हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं द क्रेजी वर्ल्ड। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। आज हम दुनिया की ऐसी कुछ अजीबोगरीब परंपराएं लेके आए हैं जो सुन के आप चौंक जाएंगे। दुनिया के अलग अलग देश में अलग अलग धर्मों और जनजातियों के लोग रहते हैं। उनके अपने चलन, अलग तरह के परंपराएं हैं। इनमें से कुछ काफी अजीब है जो आपको चौंका देगी और कुछ आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां धर्मों और परंपराओं के नाम पर अजीबोगरीब रीति रिवाज निभाए जाते हैं। डेनमार्क के फेरो आइलैंड पर डॉल्फिन को मारने की एक ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। ये घटना भी इन्हीं परंपराओं का हिस्सा है। इसका पूरी दुनिया ने विरोध भी किया। कहीं चीता की राख का सूप पिया जाता है तो कहीं परंपराओं के नाम पर परिजनों की मौत के बाद घर की औरतों को उंगली का कुछ हिस्सा काटना पड़ता है। तो आइए जानते हैं दुनिया की कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब मान्यताओं के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, चीता की राख का सूप। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में यानोमामी जनजाति पाए जाते हैं। दुनिया से दूर ये लोग अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को मानने में विश्वास रखते हैं। इस जनजाति में दाह संस्कार का तरीका बहुत ही अजीब है। ये लोग परिजनों के मरने के बाद जली हुई शरीर की राख को इकट्ठा करते हैं और इस राख को केले के साथ सूप बनाया जाता है और परिवार के हर एक सदस्य इस सूप को पीता है। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके परिजनों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 2, शादी के बाद बाथरूम बैन। शादी किसी भी धर्म या संस्कृति के लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। शादी को खास बनाने के लिए दुनिया में अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं और रस्में निभाए जाते हैं। इंडोनेशिया में टीडोंग नामक कम्युनिटी का तरीका कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब है। यहाँ नवविवाहित जोड़ों पर शादी के 3 दिन तक बाथरूम जाने पर प्रतिबंध होता है और इस दौरान उन्हें काफी कम मात्रा में ही खाना पीना दिया जाता है। 3 दिन बाद उन्हें नहलाया जाता है और इसके बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। इस कम्युनिटी के लोगों की मान्यता है कि शादी एक पवित्र समारोह होती है और इस दौरान लड़का या लड़की बाथरूम जाते हैं तो वे अशुद्ध हो जाते हैं, जिससे उनका बुरा भाग्य शुरू हो सकता है। अगर कोई इस रस्म को मानने से इनकार करता है तो इसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। नंबर 3, डॉल्फिन का शिकार। डेनमार्क के फेरो आइलैंड में एक ट्रेडिशनल हंटिंग इवेंट बनाने का रिवाज है। इस इवेंट पर हजारों लोग समंदर के किनारे इकट्ठा होते हैं और बड़ी संख्या में डॉल्फिन को किनारे पर लाया जाता है और फिर मार दिया जाता है। इस इवेंट की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। क्रूरता से भरा ये इवेंट कानूनी रूप से वैध है। दुनिया भर में इस इवेंट की काफी आलोचना होती है। इस इवेंट में इतनी बड़ी संख्या में डॉल्फिन को मारा जाता है कि समंदर का पानी लाल हो जाता है। नंबर 4, परिजनों की आत्मा की शांति के लिए उंगली काटना। इंडोनेशिया में दानी नामक जनजाति में परिजन की मृत्यु के पश्चात उंगली काटने की रस्म निभाए जाते हैं। इस जनजाति की महिलाओं को परिजन की मृत्यु के बाद भावनात्मक दुख के साथ शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है। इस जनजाति में परिजन की मृत्यु पर महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि शोक मनाने और श्रद्धांजलि देने के लिए वो अपनी उंगली का कुछ सिरा काट दे और इस रस्म को निभाने के चक्कर में महिलाओं को एक बार नहीं बल्कि बार बार उंगली काटनी पड़ती है। परंपरा के अनुसार महिला और पुरुष दोनों को ही ये परंपरा निभानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर इसे महिला ये ही निभाती है। ऐसी मान्यता है कि परिजन की मौत पर परिवार के सभी महिलाएं उंगली काटती है तो मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। उंगली काटने से पहले इसे कुछ समय तक धागों से बांध कर रखा जाता है और कटी हुई उंगली को जला दिया जाता है। इस परंपरा पर पाबंदी लगाने के बावजूद भी कुछ लोग इसे आज तक निभा रहे हैं। नंबर 5, पूर्वजों की लाश के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार। साउथ अफ्रीका के मेडागास्कर आइलैंड पर मेलाग्सी जनजाति के लोग रहते हैं। इनका शोक मनाने का तरीका अलग ही तरह का है। यहाँ हर साल 7 जुलाई और सितंबर के महीने में एक महोत्सव होता है। इसमें परिजन मृतकों के शव को कब्र से निकालकर साफ करते हैं और नए कपड़े पहनाया जाता है। सबके साथ डांस करते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और सबको फिर से लास्ट में दफना दिया जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं इससे अपने परिजन के आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए यहाँ के लोग प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। नंबर 6, कैमल रेसलिंग। तुर्की में कैमल रेसलिंग नामक फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ये स्पेन की बुल फाइटिंग के जैसा ही होता है।
ये खेल तुर्की में काफी पॉपुलर है। इस खेल में दो ऊँटों को आपस में लड़ाया जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 1000 साल पहले प्राचीन तुर्की के जनजातियों के बीच हुई। ज्यादातर एनिमल एसोसिएशन इस तरह की प्रथाओं की आलोचना करते हैं, फिर भी ये महोत्सव हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 7, मंकी बूफे। आपने होटल्स में बूफे की सुविधा तो देखी होगी, लेकिन थाईलैंड में बंदरों के लिए भी बूफे की सुविधा उपलब्ध है। थाईलैंड में इसे एक त्योहार के रूप में हर साल मनाया जाता है। यहाँ के बंदरों के लिए एक स्पेशल दावा तैयार की जाती है, जिसमें फल, सलाद और डेजर्ट शामिल होते हैं। इस फेस्टिवल का उद्देश्य बंदरों को सम्मान देना है। दरअसल थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामकियन है, जो भारत का हिंदू संस्कृति रामायण का अनुवाद है। रामकियन और रामायण के कारण थाईलैंड और भारत के लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और बंदरों को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए ये त्योहार हनुमान जी को खुश करने के लिए मनाया जाता है। नंबर 8, दुल्हन को काला करना। दुनिया में शादी से पहले अलग अलग तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जो दूल्हा दुल्हन और रिश्तेदारों के लिए भी काफी मजेदार होती है। लेकिन स्कॉटलैंड में एक रस्म ऐसी है जो होने वाली दुल्हन के लिए बिल्कुल भी मजेदार नहीं होती है। यहाँ शादी से पहले दुल्हन पर सड़े हुए अंडे, दूध और सड़ी हुई चीजें फेंकते हैं और साथ ही साथ दुल्हन को काला भी कर दिया जाता है और इसके बाद दुल्हन को पूरे गांव में घुमाया जाता है। इस रस्म का मकसद दुल्हन को जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार करना है, ताकि शादी के बाद आने वाली चुनौतियों का सामना वो अच्छे से कर सके। नंबर 9, थाईपुसम। भारत में अलग अलग समुदाय के अलग अलग रीति रिवाज हैं। उनमें से दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला त्योहार है थाईपुसम। ये त्योहार एक बुरी आत्मा पर मुर्गन जी की जीत के जश्न के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ के भक्त अपने शरीर के विभिन्न भागों को नुकीली चीजों से छेदते हैं और कुछ तो अपनी पीठ में छेद करके वाहनों को खींचते हैं। ये त्योहार भारत के अलावा मलेशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 10, जिराफ नेक। थाईलैंड की करेन जनजाति की महिलाएं अपनी लंबी गर्दन के लिए जानी जाती है। यहाँ की महिलाएं लंबे गर्दन पाने के लिए गले में पीतल की रिंग पहनती है। ये लोग महिलाओं की लंबी गर्दन को सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। ये पीतल का रिंग गर्दन में घुमा घुमा के पहनाया जाता है। नंबर 11, बेरियर टेस्ट। अमेज़न के जंगलों की जनजाति में एक परंपरा के अनुसार लड़कों को किशोर होने का सबूत बेरियर टेस्ट पास करके देना होता है। ये टेस्ट बहुत ही दर्दनाक होता है। इस कष्टदायी परंपराओं के दौरान लड़के जंगल से बुलेट चींटियों को ढूंढ कर लाते हैं और उनको दास्तानों में भर देते हैं। किशोर लड़कों को ये दास्ताने पहनने पड़ते हैं। बुलेट चींटियों की काटना बहुत ही दर्द देता है। लड़कों को ये दास्ताने पहनकर करीब 10 मिनट तक डांस करना होता है। इस परंपरा के उद्देश्य लड़कों को कठिन परिस्थिति में धैर्यता के लिए तैयार किया जाता है। इनका मानना है ये परंपरा लड़कों को शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु मानसिक रूप से भी मजबूत करती है। इन लोगों का मानना है कि कष्ट या प्रयास के बिना जीवन जीने का कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अजीबोगरीब परंपराएं जो अलग अलग देश और जनजातियों में प्रचलित हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई अजीब परंपराएं के बारे में जानकारी है तो कमेंट में जरूर शेयर करना, और इनमें से कौन सी रस्म आपको सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो भी जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहें। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।